हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर एक शानदार टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा कि प्रश्न है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। इसको न जानने से पहले पहले हम सबसे पहले दर्पण जानें। दर्पण क्या होता है? देखिए, दर्पण जो होता है, दर्पण दर्पण जो होता है, दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है गोली गोली दर्पण। दूसरा होता है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। ठीक। गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक। देखिए, दर्पण कितने प्रकार होते हैं? दर्पण के दो प्रकार होते हैं। गोली दर्पण होता है, एक होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण ऐसे रहता है, ये इस प्रकार का फिगर रहता है समतल दर्पण का, जो कि हमने परावर्तन जब पढ़ाया था प्रकाश को, उसमें बताया था कि समतल दर्पण क्या होता है। देखिए, गोली दर्पण के दो भाग होते हैं, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। अब समझते हैं कि गोली दर्पण क्या होता है, किसे कहते हैं। देखिए देखिए इसमें लिखा है कि गोली दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। कहना कि ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है वह गोली दर्पण कहलाता है। देखिए, मान लो कोई गोला है। कैसा है? गोला है ना। क्या है ये? गोला है। दिखाई दे रहा है। इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, ये पूरा ये गोली है। यही क्या है? गोली दर्पण कहलाता है। कहना कि ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। अब हमने कहा कि गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं, दो भाग होते हैं, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। देखिए कैसे होगा, इस जब इसको हम 20 से काट देंगे, समझिए, जब 20 से काट देंगे तो ये दोनों भाग अलग अलग हो जाएगा। एक इस प्रकार से हो जाएगा, एक इस प्रकार से बन जाएगा, है कि नहीं। इसको जब 20 से काट देंगे तो इसका दोनों भाग अलग अलग हो जाएगा। अब देखिए, इस कौन सा दर्पण है, कैसे पहचाने। आप सबसे पहले इसको दाहिनी तरफ पेंट करिए। जब भी आप दर्पण बनाइए उसके दाहिनी तरफ पेंट करिए, ठीक ना, उसके दाहिनी तरफ पेंट करिए। ठीक। देखिए, जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ आपको मिल जाए, ये दबा हुआ पृष्ठ मिल जाए तो समझ लीजिए कि वो अवतल दर्पण है। और जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होगा ये उभरा हुआ मिल जाए, ये वाला, तो वो समझिए उत्तल दर्पण है। जैसा कि हमने फिगर में बना रखा है कि गोली दर्पण के दो भाग होते हैं, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। तो देखिए, उत्तल दर्पण का जो होता है उसका परावर्तक पृष्ठ जो देखिए उभरा हुआ तल होता है। इसका जो अवतल दर्पण का होता है उसका दबा हुआ पृष्ठ होता है। अब कहना कि इससे की परिभाषा क्या होगा, जैसे कि पूछ लेगा कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण को परिभाषित कीजिए। आप कहिएगा कि ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होगा उभरा हुआ हो तो उत्तल दर्पण कहलाएगा, और जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होगा दबा हुआ होगा तो अवतल दर्पण कहलाया जाए, ठीक ना, कहलाएगा। समझ में आया? तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं परिभाषा, जो कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट है। जब तक आप पहले पहचानिए कौन सा दर्पण है, अवतल है कि उत्तल है। अवतल का जो होता है उसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है दबा हुआ होता है, इतना ध्यान रखिएगा। और जो उत्तल दर्पण का होता है उसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है उभरा हुआ होता है। बस अब इतना ध्यान रखिएगा तो आप पहचान जाओगे कौन दर्पण है। समतल में क्या होता है कि वो सीधा सीधा सीधी लाइन होती है, एक कलैया पालिश की होती है, उसको बोलते हैं समतल दर्पण। दर्पण के दो भाग होते हैं, हमने बताया है अभी कि गोली दर्पण, समतल दर्पण। अब गोली दर्पण के दो भाग होते हैं, अवतल, उत्तल। इतना ध्यान रखें। इसमें इसमें क्या होता है, बहुत डाउट होता है बच्चों को। तो मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए। थैंक यू।